12th आर्ट्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हमारे 7वें पाठ मानव व्यवसाय के बारे में और कल हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के आगे द्वितीयक व्यवसाय, व्यवसाय का दूसरा प्रकार। आइए बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। अर्थ के बारे में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोग योग्य बनाने वाली क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। देखिए, प्रकृति से प्राप्त संसाधन, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग प्राथमिक व्यवसाय में होता है। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है। तो वो जो प्राथमिक व्यवसाय से जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही है उन्हें परिष्कृत एवं परिवर्तित करके, यानी उन्हें बदलकर, उनमें सुधार करके, उनका रूप परिवर्तित करके उन्हें उपयोग योग्य बनाने वाली क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। यानी प्राकृतिक रूप से जो वस्तुएं प्राप्त होगी, या यूं कहें प्राथमिक व्यवसाय से जो वस्तुएं, जो संसाधन प्राप्त होंगे उनका रूप परिवर्तित करके, उनकी प्रकृति परिवर्तित करके उनको नए रूप में ढाल देना, वो कहलाएगा द्वितीयक व्यवसाय। जैसे हम उदाहरण के संदर्भ में बात करें, जैसे प्राथमिक गेहूं कृषि के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो उस गेहूं को प्राप्त होते ही वो प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आ गया। भूमि से जैसे ही गेहूं प्राप्त हुए, वो गेहूं प्राप्त होने की क्रिया प्राथमिक व्यवसाय में आती है। अब अगर उस गेहूं से आटा बना दिया जाए तो वो द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, और उदाहरण की चर्चा करें तो लकड़ी हमने बात की थी, कनाडा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लकड़ी काटने से आया। लकड़ी जो काटी जाती है उसके कई सारे उपयोग हो सकते हैं। जब वो लकड़ी काटता है वो प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन जब उस लकड़ी से फर्नीचर बनता है, उससे कागज बनता है या उससे और कोई सामान बनाया जाता है, वो सारा द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। एक उदाहरण और बात करें तो गन्ने का रूप परिवर्तित करके उसे चीनी में बदल दिया जाता है, गुड़ में बदल दिया जाता है, ये कहलाएगा द्वितीयक व्यवसाय। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय से जो सामग्री प्राप्त हो रही है उसे परिवर्तित करके, उसमें सुधार करके, उसमें बदलाव करके जब नई चीज बना दी जाती है, वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। देखिए, वापस बात करते हैं। द्वितीयक व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण शामिल है। यानी द्वितीयक व्यवसायों में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होगी? विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, ये तीन क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। बात करें इन्हें निर्धारित करने वाले कारक की, हमने प्राथमिक व्यवसाय निर्धारित करने वाले कारक की जब चर्चा की तो हमने पाया कि प्राथमिक व्यवसाय को निर्धारित करने वाला एक ही कारक था, प्राकृतिक संसाधन। लेकिन यहां द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले दो कारक होंगे, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। सांस्कृतिक संसाधन उस व्यक्ति की, उस क्षेत्र की संस्कृति से जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं, वो सभी संसाधन द्वितीयक व्यवसायों को प्रभावित करते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दो मुख्य रूप से कारक होंगे। पहला कारक होगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कारक होगा सांस्कृतिक संसाधन। अब बात करें प्रमुख रूप से द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। देखिए, हम सीधा सीधा एक अर्थ में ये समझ सकते हैं कि जितने भी उद्योग हैं, देखिए उद्योग का क्या काम होता है? व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार ज्यादा रहते हैं, कारण यही है कि वहां उद्योग स्थापित है। ये उद्योग क्या करता है? उद्योग प्राकृतिक रूप से जो वस्तु प्राप्त होती है उसका रूप परिवर्तित करके उसे नई वस्तु में ढाल देता है। अर्थात मशीनरियां लगी होती है जिससे वो संसाधन का रूप बदल देता है। अर्थात हम कह सकते हैं द्वितीयक व्यवसाय में
समस्त औद्योगिक क्रियाएं, उद्योगों से जुड़ी हुई क्रियाएं आएगी। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य रूप से उद्योग होंगे जिन्हें हम द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत पढ़ेंगे या जिन्हें द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो हम बात करें प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख उद्योगों के बारे में, तो पहला होगा इंजीनियरिंग उद्योग, नंबर 2 होगा निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में पुल निर्माण, भवन निर्माण, नाले का निर्माण, ये सारे के सारे जो निर्माण उद्योग हैं वो इसमें शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, ऊर्जा उद्योग, विद्युत बनाना जो क्रिया है वो ऊर्जा उद्योग में शामिल होती है। वस्त्र उद्योग, सभी प्रकार के वस्त्रों का निर्माण। भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, हमारे भोजन के लिए जितनी भी सामग्री है जिसका निर्माण किया जाता है, पेय पदार्थ जितने भी हैं उनका निर्माण किया जाता है, वो सारे उद्योग भोजन और पेय पदार्थ उद्योग में आएंगे। धातु कर्म उद्योग, धातुओं से जुड़े जितने भी उद्योग होंगे वो धातु कर्म उद्योग में आएंगे। और प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक से जुड़े हुए उद्योग इसमें शामिल किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख उद्योग उपलब्ध हैं जिनके बारे में हम द्वितीयक व्यवसाय वाले पाठ में चर्चा करेंगे। तो द्वितीयक व्यवसाय जो है वो मुख्यतः प्रमुख रूप से उद्योग के ऊपर आधारित होते हैं। इन उद्योगों से संसाधनों का, प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तु का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे सुंदर, प्रयोग में लेने योग्य, उपयोग में लेने योग्य वस्तु बना दिया जाता है, जिसकी हमने चर्चा यहाँ कर ली थी कि जैसे गेहूं प्राथमिक व्यवसाय के तहत प्राप्त होती है, लेकिन जब उसका आटा बना दिया जाता है, उससे मैदा बना दिया जाता है, वो द्वितीयक व्यवसाय में आ जाता है। लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना, गन्ने से गुड़ और शक्कर बनाना, ये द्वितीयक व्यवसाय में सम्मिलित होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने द्वितीयक व्यवसाय के अर्थ के बारे में चर्चा की, उसे निर्धारित करने वाले कारक पर बात की, प्रमुख जो व्यवसाय, प्रमुख जो उद्योग है उनके बारे में चर्चा की, और प्राथमिक से द्वितीयक के उदाहरण के ऊपर भी हमने बात की है। आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।